गया जी की धरती से आपका स्वागत करते हैं, गया जी की धरती पे। और हम लोग गया जी की धरती से लाइव और रिकॉर्ड करके वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, और बहुत जल्द इस चैनल पे लाइव भी आने वाले हैं सब्जेक्टिव के साथ। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में देख लेते हैं। इसमें कुछ सब्जेक्टिव भी ऐड है जो आपको पहला चैप्टर से याद करते चलते रहना चाहिए और तैयार करते रहना चाहिए। आइए हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ गुड चैप्टर फॉर क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए। तो हम लोग पहला चैप्टर इसमें से देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके मोबाइल स्क्रीन पे बताता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, ना वो घूमती है, ना वो मुड़ती है, ना वो झुकती है, और कहती है कि हम बिल्कुल सीधे चलते रहेंगे। ये पुष्पा वाली लाइन नहीं है कि नहीं? नहीं झुकेगी। आगे, प्रकाश किरण का वेग सबसे न्यूनतम, प्रकाश किरण का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? न्यूनतम का मतलब सबसे कम। सबसे ज्यादा तो हम लोग सब जानते हैं कि निर्वात में होता है, लेकिन प्रकाश किरण का जो वेग का न्यूनतम है, सबसे किरण कहाँ होता है? ठीक है, सबसे किरण कहाँ होता है भैया? प्रकाश किरण का सबसे न्यूनतम वेग होता है कहाँ? तो कांच में होता है कि नहीं? प्रकाश किरण का सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई? प्रकाश में होता है। आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। आई कैन बिलीव इट। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी चालक। मोटर गाड़ी चालक जो होता है, चालक का मतलब ड्राइवर, जो ड्राइवर होता है उसके सामने की बात किया जा रहा है। कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। दैट मीन्स अगर मैं चालक हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, तो मेरे सामने, सामने का मतलब ये नहीं है कि सामने, नोट सामने, सामने का मतलब होता है सामने। जहां पर ड्राइवर बैठता है ऊपर, ऊपर में एक शीशा लगा हुआ था, उसकी बात की जा रही है। वो बिल्कुल अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सॉरी, उत्तल दर्पण होता है। हाँ सर, उत्तल दर्पण होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या, कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार का जो आगे हेडलाइट होता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि नहीं? उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है मोटर कार के हेडलाइट में। बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है भैया? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? बिल्कुल काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल कहता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को क्या कहता है? प्रकाश का जो किरण आरेख होता है, सॉरी बोल ही दिए नहीं आंसर। प्रकाश का जो हम लोग दर्शाने वाला लाइन होता है उसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें लाइन को आरेख द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए उसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। आप लोग पढ़े ही होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सन से आती है, सन से जाती है, और सनसनाते हुए उसका आंसर सीधी रेखा बन जाती है, इसलिए बोलते हैं हम लोग उसको किरण आरेख। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें को समूह का मतलब, प्रकाश की जो किरण है उसकी समूह जो है, उसको समूह को क्या कहेंगे? किरण आएगी तो किरण कहेंगे। अगर किरण अकेले आ रही है, इसका मतलब वो किरण है। लेकिन किरण अगर झुंड में आ रही है, किरण अगर ग्रुप में कह रहे हैं, तो समझिए कि कुछ करने वाला है। इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलेंगे किरण पुंज कहते हैं, है कि नहीं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। आगे आइए, और आगे इससे भी भयानक क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है? आपतन अपवर्तित क्या पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया उस पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ऐसा एक ही वो दर्पण है, देखिए इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको वस्तु अगर आपको वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए गाड़ी के साइड में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल का यूज करते हैं। सोचिए, बड़ा प्रतिबिंब बनता तो रहता ट्रक, मान लीजिए बाइक रहता हेते गो और दिखता हेते हेते गो, दिक्कत हो जाता।
इसलिए ट्रक होता है हेतेगो और दिखता है हेतेगो, उतने में सब समझ जाता है कि हाँ, तो इसलिए उसका किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अब अगर आपको छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो उत्तल से तो भैया छोटा बना, तो किससे बनेगा, अवतल से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। समतल से सेम बनता है, उत्तल से छोटा बनता है और अवतल से बड़ा बनता है। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, दल दर्पण सूत्र इसमें से क्या है। इसका याद रखने का एक सिंपल सा यही तरीका है कि पहले आप भी लिख दीजिए, उसके बाद आप यू लिख दीजिए और उसके बाद आप एफ लिख दीजिए। अब अगर दर्पण है तो बीच में प्लस कर दीजिए, अब यहाँ पे बराबर कर दीजिए और सभी के बटा में एक लगा दीजिए, जहां मिलेगा वहीं आराम से रहेंगे। इसको इस फॉर्म में इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब लेंस सूत्र जब आप याद करिएगा तो खाली बीच में माइनस लगाना है, बाकी आपका मर्जी, आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइड मिरर आ गया दोस्त। साइड मिरर ड्राइवर के बगलवा में, बगल वाली, अरे भाई साहब सुने हैं ना, तो ये बगल में जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में, बगल के रूप में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है भैया, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए, दर्पण है कैसा, दर्पण है अवतल, तो फोकस दूरी कैसा होगा, -10 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं और कहता है उसकी त्रिज्या, अरे भाई साहब क्या बात है, बताइए, बोल दिया है आपको आर निकालना है, अब आपको एफ दिया गया है, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है 2f, एफ तो दिया है, उसको एने भेजेंगे तो हो जाएगा 2r। अब बताइए 10 गुना के 20, प्लस माइनस देख लेंगे, 20 एक ही को 20 है तो प्लस माइनस देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 53 के बाद 54 क्या कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। इसका आंसर, ऐसे तो अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका क्या आंसर होता है, निर्गत कोण, लेकिन इसका आंसर परावर्तन कोण भी होता है, क्योंकि निर्गत कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसी हमने 2-3 जगह पे पढ़ी है, लेकिन इसका आंसर अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो आप निर्गत कोण ही मार के आएंगे, क्योंकि निर्गत का मतलब परावर्तन होता है बट आंसर नहीं देता है। तो हम लोग नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव आपको नंबर दिलाएगा तो आप नंबर के दृष्टिकोण से निर्गत कोण मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, परावर्तन प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम जो था उससे क्या निर्धारित होता है, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, हाँ भाई यही होता है, ये तो निर्धारित होता है। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के, भैया परावर्तन में अपवर्तन कहां से आ गया, आपतन कोण विचलन कोण के नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा कि इसका आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आई आर आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 56, काल्पनिक प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है, कैसा काल्पनिक का मतलब भैया, काल्पनिक है तो सीधा होगा, काल्पनिक है तो सीधा होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपको बनाना है तो, अरे वही पूछ ही रहा था, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, कहानी खत्म, हमको लगा कोई दर्पण वगैरह होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, काल्पनिक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए बताइए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी हम लोग कौन सा, ऐसे समतल करते हैं, लेकिन समतल आंसर देता नहीं है। तो करते क्या है भैया, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल यूज करते हैं, हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं हम लोग समतल करते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे, आइए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम, अगर कोई अवतल दर्पण है और अगर उसको हम लोग वस्तु को कहाँ रख दिए, मुख्य फोकस पे रख दिए, अवतल दर्पण है उसके वस्तु को कहाँ रख दिए, मुख्य फोकस पे रख दिए, तो बीम की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जैसे ही वस्तु फोकस पे आएगा प्रतिबिंब भाग जाएगा कहाँ, प्रतिबिंब भाग जाएगा अनंत पे। तो अगर वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, अगर वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, ये आपको याद करना होगा। 6 होता है कंडीशन अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनने का कंडीशन होता है, ये एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, वे को न्यूमेरिकल में भी बनवाए थे। r बराबर 2f है कहीं पे, r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा चैप्टर 1 फिजिक्स का कुछ आपके सामने वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हम लोग इसी तरह से छोटा-छोटा वीडियो बना के आपको ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे और हम लोग इसमें से कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या-क्या सब्जेक्टिव आपको तैयार करते चलना है। पहला, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? शीशा में देखते हैं ना, ये उठाते हैं तो लगता है कि ये उठा है और ये उठा है, मतलब लेफ्ट उठाते हैं तो लगता है कि राइट उठा है और राइट उठाते तो लगता है कि लेफ्ट उठा है। तो इसी परिवर्तन को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आपको अगर इसको डिटेल से लिखना है, तो आप इसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें और कमेंट में करें कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। इसका आंसर के साथ आप पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ये 2 शॉर्ट था क्वेश्चन और लॉन्ग में पूछा जाए, किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है कि F बराबर स्मॉल f, ठीक है। F बराबर F बराबर क्या होता है बताइए? तो ये आपको ये सिद्ध करना है, जो जो भी फोकस सूत्र होता है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि F फोकस का अंतर होगा, और क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। तो आप इसको तैयार, अगर चाहते हैं आप इसका आंसर लेना, आंसर वाला पीडीएफ, तो बिल्कुल हम आपको देंगे। चूँकि हम लोग अभी 11 मिनट, 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, तो इतना में ही मैं अब बाकी का लंबा-लंबा वीडियो आपके लिए आएगा। जैसा आप बताएँगे वैसा आएगा। आप कमेंट में आप रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको छोटा वीडियो पसंद है या लंबा वीडियो पसंद है। हम लोग देखेंगे, ठीक है?